समय लेंगे नहीं आपका। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक अनेक जन्मों का जो आपने सुकर्म किया है, जो पुण्य किया है, उसका फल इकट्ठा होता है तो भागवत भगवान की पावन कथा सुनने का अवसर मिलता है। और नहीं तो मन में विचार बनाए फिर भी इसका लाभ नहीं मिला। और अगर भागवत भगवान की पावन कथा सुनने के लिए मन एकाग्र करके बैठ जाए तो लाभ उसी समय से मिलना शुरू हो जाता है। लोग पूछा करते हैं पंडित जी भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। मैंने कहा अगर भागवत कथा सुनो तो पता चल जाएगा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, जो अज्ञान की जड़ है जिससे अज्ञान पैदा होता है, अज्ञान की वृद्धि होती है, इसकी जड़ें बहुत मोटी मोटी बहुत बड़ी, और जड़ों का नाम क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। जो मद, मोह, मद, अहंकार, ये जब जब शरीर में बढ़ा है तब तब सत्यानाश हो गया। और जैसे भागवत कथा सुनने का विचार बनाते हैं ये मोह मद अहंकार का विनाश शुरू हो जाता है। और अगर इस 3.5 हाथ के ढांचे से मोह मद अहंकार निकल जाए तो फिर हमको सब कुछ मिल गया, अपने परिवार में, गांव में, समाज में उठने का, बैठने का, बोलने का। और साथ साथ अगर सुंदर मति हमको मिल गई, सुंदर बुद्धि मिल गई तो भगवान से तो हम लड़ाई करके अंतिम फल जबरदस्ती प्राप्त कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ये मिलता कहां से? भागवत भगवान की पावन कथा से। आपसे बताएं कि भैया ने कहा पंडित जी जैसे ये कथा कितने दिन की होती है? हमने कहा स्पष्ट वेद व्यास ने लिखा है। किसका किसका लाभ मिलता है? 2 लाइन में सुनेंगे। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा विदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। कहा जो अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, पूरे जीवन केवल अत्याचार वाले रास्ते में चले और हमेशा बीमारी वाले रास्ते पर चले। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, कभी सदाचार इनके द्वारा हुआ नहीं, हमेशा दुराचार। और जो क्रोधी हैं, जो कामी हैं, जो लोलुप हैं, जो लंपट हैं, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ये अगर 7 दिन वाली जो कथा, जो ज्ञान यज्ञ आपके भैया राधेश्याम पांडे जी के दरवाजे प्रारंभ हो रही हैं, बोले अगर 7 दिन बैठ करके मस्ती में कथा को सुन लिया जाए तो एक बार उस अत्याचारी का भी हृदय निर्मल हो जाता है और वो भगवान का हो जाता है। बोले जिससे पंडित जी 7 दिन का समय कथा सुनने का ना मिले तो हमने कहा फिर अगर कथा सुनने का 7 दिन का समय न मिले भैया तो 3 दिन चले आओ। बोले पंडित जी इससे और कोई कम समय बताओ, मतलब 3 दिन का समय न मिले तो कहा गया फिर 1 दिन चले आओ, 1 दिन कथा सुन लीजिए प्रेम से। बोले पंडित जैसे 1 दिन का समय मिले तो बताओ, तो कहा फिर 1 घंटा तो भगवान के सानिध्य ला करके बैठ जाओ। बोले जैसे पंडित जी 2 घंटा का समय न मिले तो बताओ, तो कहा फिर आधा घंटा समय मिले 10 मिनट चले आओ, 10 मिनट समय नहीं है तो 1 मिनट के लिए चले आओ। अच्छा हम कहते हैं कि हमारे संतों का, विद्वानों का विचार बुद्धि कितनी तीव्र चलती थी, वो जानते थे कलिकाल कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं निकलेगा। और नहीं तो कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है ना, प्रारंभ हो गया, कथा क्षेत्र में बैठे, अभी ये कार्यक्रम पूरा विसर्जन हो जाएगा, पूर्णाहुति हो जाएगी, विसर्जन हो जाएगा। और जो जिसको भोज कहते हो, चाहे भंडारा कहा जाए, चाहे ब्रह्म भोज कहा जाए, वो भी कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद में मिलेंगे
क्योंकि ये जो बच्चे बाहर हैं ये तो अपने उस दाना पानी रोटी में नौकरी निकल जाएंगे, लेकिन इन्हीं पांडे जी से, राधे श्याम पांडे जी से ही इनके ही रिश्तेदार गांव समाज वाले मिलेंगे। बोले पांडे जी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आपका रहा, दूर से आवाज सुन रहे थे, लेकिन क्षमा करेंगे 1 मिनट पहुंचने का मौका नहीं मिला। हम कहते हैं अगर ऐसे कोई लोग मिले, चाहे गांव वाले मिले, चाहे समाज वाले मिले, चाहे नात बात रिश्तेदार मिले, तो उनको बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ निर्मोही जी एक दोहा बोल के गए, आज मेरे हाथ में सब कुछ है तो 1 मिनट का समय नहीं मिल रहा ना, लेकिन एक दिन समय मांगोगे और नहीं मिलेगा। कब? अंत समय में आई के जब यम पकड़ेंगे पाही, और तब तुम उनसे कहीं हमरा फुर्सत नहीं, अब तुम उनसे कहीं कि हमरा फुर्सत नहीं, अब तुम उनसे कहीं कि हमरा फुर्सत नहीं। आज 1 मिनट का समय नहीं निकल रहा ना, लेकिन अंत समय में आए के जब यम पकड़ेंगे बाहीं, तब तुम उनसे कह दियो कि हमका फुर्सत नहीं, बाबा लौट जाओ। 1000 2000 लाख 2 लाख रुपए ले लो, 1 दिन का मौका दे दो, 10 मिनट का मौका दे दो। मेरे भाई आज तो किसी को मौका मिला नहीं, किसी को मौका नहीं मिला। वो जिस समय पहुंचते हैं ना, आंख पे अगर उंगली धर देते हैं तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, गले पे उंगली धर दिया तो आवाज बंद हो गई, जहां उनका हाथ पड़ता है वहीं हम शून्य हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। किसी ने कहा है कि पिया डोली सजा द्वार पे आ गए, ये समय आते हैं ना वो, पिया डोली सजा द्वार पे आ गए, दिल के अरमा पड़े पड़े रह गए, पिया डोली सजा द्वार पे आ गए, दिल के अरमा पड़े पड़े रह गए, पिया डोली सजा द्वार पे आ गए, दिल के अरमा पड़े पड़े रह गए, पिया डोली सजा द्वार पे आ गए, दिल के अरमा पड़े पड़े रह गए। 4 बत्तियां भी सुख दुख की होना सकी, 4 बत्तियां भी सुख दुख की होना सकी, 4 बत्तियां भी सुख दुख की होना सकी, मुंह पे काले जड़े जड़े रह गए, 4 बत्तियां भी सुख दुख की होना सकी, मुंह पे काले जड़े जड़े रह गए, 4 बत्तियां भी सुख दुख की होना सकी, मुंह पे काले जड़े जड़े रह गए। फूलों से मेरी डोली सजाई गई, एक अनोखी चदरिया ओढ़ाई गई, फूलों से मेरी डोली सजाई गई, एक अनोखी चदरिया ओढ़ाई गई, एक अनोखी चदरिया ओढ़ाई गई, ममता भाई बहन की बिलखती रही, ममता भाई बहन की बिलखती रही, ममता भाई बहन की बिलखती रही, मात बाबू खड़े रह गए, ममता भाई बहन की बिलखती रही, मात बाबू खड़े रह गए, ममता भाई बहन की बिलखती रही, मात बाबुल खड़े रह गए। सुनो और कहते हैं खुद
को महसूस होने लगी बेखुशी, साथ में तेरे जाए गिने की बगी। खुद को महसूस होने लगी बेखुशी, साथ में तेरे जाए गिने की बगी। साथ में तेरे जाए गिने की बगी। जो इकट्ठा किया झूठ सच बोल कर, जो इकट्ठा किया झूठ सच बोल कर, जो इकट्ठा किया झूठ सच बोल कर, वो खजाने गड़े गए गड़े गए। जो इकट्ठा किया झूठ सच बोल कर, वो खजाने गड़े गए गड़े गए। वो इकट्ठा किया झूठ सच बोल कर, वो खजाने गड़े गए गड़े गए। यादों ने सजा द्वार पे आ गए, दिल के अरमां पड़े गए पड़े गए। यादों ने सजा द्वार पे आ गए, दिल के अरमां पड़े गए पड़े गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय। 1 मिनट का मौका नहीं देते, लेकिन भागवत भगवान की पावन कथा बोले 1 मिनट के लिए चले आओ। बोले 1 मिनट मिलेगा क्या? बोले कम से कम 4 अक्षर तुम्हारे कान में पड़ जाएंगे। बोले उसका नाम क्या? कहा भागवत। अगर भागवत महापुराण ना याद रखो तो भागवत। अच्छा, बोले अगर 4 अक्षर कान में पड़ जाए तो जानते हो 4 फल की प्राप्ति हो जाती है। 4